प्रिय छात्रों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल ओपी मैथ में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10वीं NCERT गणित का अध्ययन 10.2 वृत्त का पाठ पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 7 और 8 बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे और जहां समझ न आए उसको आप कमेंट करके हमें सूचित करें। ठीक है, आगे अब आप लोग बोर्ड पर देखें। यह प्रश्न है, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई जांच कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। एक बड़ा गोला है जिसका त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और एक छोटा गोला है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। अब बड़े गोला की जो त्रिज्या है, त्रिज्या क्या बोलते हैं, ये जीवा ए भी है जो छोटे गोले को स्पर्श करते हुए स्पर्श बिंदु P, जिसको हम लिखे हैं, स्पर्श करते हुए जाती है। अब इसमें यह कह रहा है कि छोटे वृत्त को जो स्पर्श करती है, ठीक है ना, उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी हमको यहां से यहां तक का मान ज्ञात करना है। जितना चीज आपको पता है इस प्रश्न में, उसी को आप यहां पर लिख देंगे दिया। तो दिया है 2 सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्या। हम ऐसा करेंगे कि 2 सकेंद्रीय जैसा प्रश्न में वैसे उतारना। 2 सकेंद्रीय वृत्त जिसका केंद्र O, ठीक है ना। अब यहां देखिए, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है, तो इसको भी लिख लिया जाए। बड़े और छोटे वृत्त की त्रिज्याएं क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। जो दिया है उसको आप यहां पे लिख लेंगे। दिया है, यहां जो कह रहा है कि बड़े वृत्त की उस जीवा, यहां पे आप बता दीजिए बड़े वृत्त की जीवा AB, नाम बता दीजिए AB, छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है P पर। बड़े वृत्त की जीवा AB जो छोटे वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। जितना आपको पता है उतना आप यहां पे लिख लेंगे। ठीक, अब इसके बाद जो ज्ञात करना है, यहां पे आप लिख दिए ज्ञात करना है। ज्ञात आपको क्या करना है, AB का मान ज्ञात करना है। यहां पर आप लिख देंगे जीवा AB जो ज्ञात करना है। अब हम यहां पे लिख देंगे गणना। ये आप लिख देंगे गणना आप अपने हिसाब से करेंगे। यहां पे देखिए, ये यहाँ पे प्रमेय जानते हैं जो 10.1 में हम बताए। यह प्रमेय यह था कि कोई स्पर्श रेखा से स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से केंद्र की ओर जाने वाली जो त्रिज्या होती है वो हमेशा 90 डिग्री होती है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज ये छूटा है हमको रचना, तो रचना में हम इसको मिला देंगे।
यहाँ पे आपको रचना लिखना पड़ेगा, इसके बाद गणना करना पड़ेगा, क्यों रचना की जरूरी है। तो यहाँ पे आप रचना लिख दीजिए। रचना हम क्या किए, ए ओ को मिलाया, ए ओ को मिलाया, अब ये इसलिए मिलाया क्योंकि ये त्रिभुज बन जाए, ठीक। और यहाँ पे आप गणना लिखिए, गणना। इतना लिखने के बाद आप यहाँ ये बता दीजिए कि प्रमेय से हम जानते हैं कि पूरा देखिए से बता दीजिए एपीओ, कोण एपीओ बराबर 90 डिग्री। जब 90 डिग्री हो गया तो ये हो जाएगा कर्ण। तब इसको पाइथागोरस के प्रमेय से यहाँ पे देखिए इसका मान दिया है ओपी का मान, ये छोटा वृत्त है, ये 3 सेंटीमीटर दिया है, और ये बड़े वृत्त का मान जो दिया है त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये यही पे लिखना था। अब आगे चलते हैं पाइथागोरस के प्रमेय से। तो यहाँ पे आप लिख देंगे पाइथागोरस के प्रमेय से, ये है आपका आधार, कर्ण स्क्वायर, डायरेक्ट आप लिख देते हैं आधार का स्क्वायर। आधार का मान क्या है आपका एपी, तो एपी का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, एओ का स्क्वायर, अरे ओपी का स्क्वायर, ओपी का स्क्वायर। एपी का मान निकल जाएगा यहां से, एओ का मान 5 का स्क्वायर, अरे ओपी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। एपी बराबर 5 × 25, अरे 3 का 9। एपी स्क्वायर जब हटाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा √2। तो एपी बराबर 25 में आप 9 घटा दीजिए, 16। तो ये 16 यानी एपी बराबर हो गया 4, इसका मान हो गया 4। 10.2 के प्रमेय से आपको पता है कि ये जो स्पर्श रेखा जितना इधर उतना इधर, यानी ये 4 है, तो ये भी क्या होगा 4। तो आप यहाँ बता दीजिए, अतः जीवा एबी बराबर एपी धन पीबी। ए 4 है तो ये भी 4 होगा। आप ये बता दीजिए एपी समतुल पीबी। एपी का मान है आपका 4, एपी 4, ये हो गया 8, यानी जीवा का मान कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर ये आपका यहाँ पर उत्तर। 10.2 का 8वां सवाल है, ये कई बार प्रश्न आया है मत पढ़, ठीक ना। इसको बहुत ध्यान से देखें तो सब इसका उत्तर जो है इसी में छिपा हुआ। पहले आप इसको देख करके यहाँ पे आप वो बता दें, ठीक है। इसको देख करके आप ऐसा करिए कि दिया है, ठीक, आप कर लेंगे दिया है, यहां पे बोला है सिद्ध करेंगे। सेकेंड लाइन में लिखेंगे सिद्ध करना है। तीसरा लाइन में आप क्या कर देंगे उत्पत्ति, ठीक। देखिए तो आगे हम अब हल कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका बच्चों से ये पता नहीं है कैसे लिखा जाए, हटवा जाए। तो पहले आप यहां कर लीजिए दिया, जो प्रश्न में दिया है हम उसी को लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए ये चित्र बना हुआ है और यहाँ पे लिखा है कि एक वृत्त के परिगत। पहले हम लिखेंगे कि एक वृत्त जिसका केंद्र O, ऐसा आप लिख लेंगे एक वृत्त जिसका
केंद्र O, ठीक है। अब यहां आ जाए परिगस एक चतुर्भुज। यहां पे आप बता दीजिए कि जिसके परिगत परिगत मतलब इस वृत्त के बाहर परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है, जो कि आपके प्रश्न में दिया है। अब इस प्रश्न से ही उठाए। अब यहां सिद्ध करने की है, तो इसको हम बाद में लिखेंगे। अब आगे से बता दीजिए कि एबीसीडी यानी पी क्यू आर एस, पहले आप ऐसे बता दीजिए AB कामा कर दीजिए, BC कामा, फिर CD कामा कर दीजिए, फिर DA यहाँ एक काम करेंगे, लास्ट वाला आएगा तो यहाँ कर देंगे और DA का स्पर्श बिंदु जैसे जैसे है क्रम से वैसे लिखेंगे। AB पहले लिखेंगे, AB का P है तो हम यहाँ से P कामा कर देंगे। BC का स्पर्श बिंदु Q है तो यहाँ Q कर देंगे और CD का स्पर्श बिंदु R है, यहाँ पे हम और लिखे हैं, ये हो जाएगा आपका और DA का स्पर्श बिंदु यस है। ये सब आपका दिया है, इसको आप अपना लिखिए जो कि प्रश्न है। अब प्रश्न में बोला है सिद्ध कीजिए, तो अगला स्टेप पर हम यहाँ लिख देंगे सिद्ध करना है। जो चीज लिखा है उसी को उतार देंगे AB धन CD बराबर AB धन BC। अब हम आते हैं उत्पत्ति। ये अगला स्टेप में उत्पत्ति में, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। उत्पत्ति एक प्रमेय है, ये प्रमेय है कि यदि एक वृत्त है उसके बाहर एक बिंदु, उससे एक स्पर्श रेखा ये है, एक स्पर्श रेखा ये जो दो स्पर्श रेखाएं हैं, तो इस बिंदु से ये स्पर्श रेखाएं हमेशा बराबर होती है, यानी ये जो लंबाई है ये स्पर्श रेखा की ये बराबर। इस चित्र में आपको देखिए यहां दिखाई दे रहा है एक स्पर्श रेखा ये है, एक स्पर्श रेखा ये, यानी ये प्रमेय ये दोनों बराबर। यहाँ पे भी देखिए ये और ये दोनों बराबर है, क्योंकि ये बाहर है से ये दोनों लाइन बराबर है। इसमें ये C है, ये वाला लाइन यहाँ से यहाँ तक, ये वाला लाइन यहाँ से बराबर। D है, ये वाला लाइन यहाँ से यहाँ तक, ये वाला लाइन यहाँ बराबर। हम इसको जो है यहाँ पे लिखेंगे, अपने से लिख लीजिए कि हम जानते हैं कि वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा की वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से दो स्पर्श रेखा है कि दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं, ये प्रमेय है। अब एक चीज आप ये ध्यान देंगे कि यहाँ AB लिखा है, तो AB में यहां लिखिए AB। एक काम करेंगे हम, ये वाला जब करेंगे तो ये PB और BQ ये दोनों बराबर इस बिंदु, यहाँ पे आप लिख देंगे कि PB
बराबर पीबी बराबर बीक्यू। ये वाला जो है स्पर्श बिंदु, ये जो बाहर है, एक प्रमेय से हम इसको लगा दिया। अब हमको यहां लाना है ए बी। अब इसको लिखेंगे ए पी धन ए एस। यहां पे आप लिख दीजिए ए पी बराबर ए पी बराबर ए एस। ये प्रमेय से ए बी वाला हो गया। धन सी डी है, सी डी में चलेंगे सी एच डी ये वाला, यानी पहले हम इसको कर लेंगे। ये सी की एक स्पर्श रेखा की लंबाई ये हो गया, तो यह सी आर लिखिए, यहां पर सी आर बराबर, और ये सी क्यू, ये हो गया आपका सी क्यू। इस पर आ जाइए डीएस। डीएस पहले आप लिखिए, डीएस बराबर है डीआरपी। ये समीकरण 1 2 3 4। अब आप यहां पर लिख देंगे समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने पर, या ऐसा लिखिए उपरोक्त समीकरण को जोड़ने पर। यहां पर लिख दीजिए उपरोक्त समीकरण को जोड़ने पर इस टाइप का जोड़। आप यहां पर लिखिए बीपी धन एपी, बीपी धन एपी धन सीआर धन डीएस। अब बराबर करके इस पर रखो, बराबर बी क्यू धन ए एस धन सी क्यू धन डी आर। देखिए हमको जो लाना है, हमको ये भी लाना है। एक काम करेंगे, ए यहां दिखाई दे रहा है, बी यहां दिखाई दे रहा है। इसमें आप चित्र में देखिए एपी धन बीपी धन एपी, यानी यहां देखिए बीपी धन एपी। जब हम इसको जोड़ देंगे, इसको हम ये क्वेश्चन निकाल देंगे। ठीक, अब यहां देखिए सी आर धन डीएस, सी आर धन डीएस। यहां पे एक्सचेंज हुआ है, रुक जाइए। सी आर धन डीएस। हमको लाना कितना है आपका सी डी, तो ये सी और डी, यानी डी आर को आप ले लीजिए, डी आर को आप ले लेंगे डी आर। थोड़ा सा उल्टा होगा ये वाला, क्योंकि ये आ नहीं रहा है, ये सी आर है, और सी आर के जगह पे हमको क्या चाहिए डी आर। एक काम करेंगे, ये डी आर को इस पर लिख लीजिए, डी आर यहां पे डी आर कर दीजिए, और यहां पर कर दीजिए डी एस। ये वाला डी आर डी एस, इसको हम एक्सचेंज इसलिए कर रहे हैं कि ये आ नहीं रहा, इसलिए देखिए सी आर धन डी आर, तो यहां पे हम डी आर करेंगे, ये आ रहा है। ठीक, अब इस पर देखिए सी क्यू तो लिखा हुआ है, डी एस ये आपका जो आर है एक्सचेंज हो गया, ये वाला और ये वाला हमको चाहिए एडी, तो इसलिए हम डीएस को एएस की तरफ लिखे हैं और डीआर को सीआर। अब यहाँ पर देखिए बंद एक्सचेंज करते हैं इसको। अब एक्सचेंज करने के बाद सीआर धन डीआर यहाँ पे देखिए, तो सीआर धन डीआर, जब इसको जोड़ेंगे सीआर डीआर क्या आ जाएगा डीसी, क्या आ जाएगा
ये आपका बन जाएगा। अब इस पे देखिए, इसको पहले लिख लेते हैं याद रखिए। ये पीपी यह आ गया आपका ए बी, पीपी ए बी धन पीबी बराबर ए बी, ये हो गया धन। इसमें जाइए सी आर धन डी आर, सी आर धन डी आर, ये हो जाएगा आपका ए सी और डी हो जाएगा। ये एक साइड का तो आ गया। अब इस पार्ट एडी धन बीसी, इसमें भी वही काम करना पड़ेगा। एडी लाना है और बीसी लाना है। तो एडी पहले आप देख लीजिए इसमें चित्र में, एडी कहा ये एडी में देखिए आपको लाना है पहले एएस, एएस और डीएस। एएस डीएस कहा है, एएस ये है डीएस, इसलिए एएस डीएस को एक जगह लिखिए। एएस हम पहले लिखिए ये वाला और डीएस ऐसे एक क्वेश्चन करिए। बचा क्या आपका बीक्यू। अब हमको लाना क्या है बीसी। बीसी लाने के लिए देखिए ये होगा आपका सीक्यू और बीक्यू, इसको जो ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका बीसी। तो सीक्यू ये लिखा हुआ है और बीक्यू ये लिखा हुआ है, इसको एक जगह कर दीजिए धन करके बीक्यू धन सीक्यू, एक क्वेश्चन याद कर दीजिए। ए बी धन सी बी बराबर ये हो जाएगा आपका यस यस दोनों में है, इसलिए ए डी हो जाएगा। यहां से एक बार फिर देख लीजिए ए यानी ए एस यस और डी, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा ए डी, ये आ जाएगा ए डी। आइए धन बी क्यू धन सी क्यू, बी क्यू धन सी क्यू, ये वाला पूरा लाइन ये हो जाएगा आपका 20। यही देखिए आपको सिद्ध करना था। अब यहाँ सिद्ध हुआ।